नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आप सभी का वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। सामने बच्चों एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग इसी क्वेश्चन की हेल्प से इसको सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों दो मेन बातें आप लोगों को पहले ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो भी टर्म्स है वो सभी आप लोग शिफ्ट कर दोगे किसी एक तरफ। तो मैं इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये सभी टर्म्स हो जाएंगे किसी एक तरफ, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपने पहले इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, देखिए ये 3x² पहले से यहां पे लिखा हुआ है। फिर ये 12 जब इधर आएगा तो ये है प्लस में, इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस में। फिर ये 5x यहां पर है प्लस में, इस तरफ आएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस में। अब इक्वल टू के इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचेगा मतलब हो जाएगा 0। तो ये आपने इसमें परफॉर्म कर दिया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल है, यहां पर क्या है वेरिएबल x, तो ये वेरिएबल डिक्रीजिंग पावर या फिर इंक्रीजिंग पावर में अरेंज होना चाहिए। तो यहां तो वेरिएबल की पावर है 2, यहां पर वेरिएबल की पावर है 1, तो ये भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो पावर 2 के बाद हम लिखेंगे पावर 1 वाला टर्म, फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में हम लोग इसको पहले सेट कर देते हैं। देखिए कैसे, ये मैंने लिखा सबसे पहले x की पावर 2 वाला टर्म। अब इसके बीच में यहां पर आ जाएगा x की पावर 1 वाला टर्म, तो वो टर्म यहां पर है -5x, वो आपने यहां पर लिख दिया। और जो टर्म बच गया जिसमें x अटैच नहीं होगा उसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, वो आप लोग हमेशा लिखोगे सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में कौन आ गया -12। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो वेरिएबल इसमें लिखा हुआ है वो डिक्रीजिंग पावर में अरेंज हो चुका है। यहां पावर 2, यहां पावर 1, मतलब ज्यादा से कम पावर में यह चीज सेट हो चुकी है। इसी को बोला जाता है डिक्रीजिंग पावर। इसके बाद ये जो बीच में हमें नंबर मिल गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे दिस इज द मिडिल नंबर। और इस मिडिल नंबर के बनाए जाएंगे दो पार्ट्स। तो हमने मिडिल नंबर की जगह पर बना लिया छोटा सा ब्रैकेट, और इस मिडिल नंबर के दो पार्ट्स बनेंगे। एक पार्ट को नाम दिया a, एक पार्ट को नाम दिया b। और बच्चों जो बाकी चीजें और साइन है वो आप एज इट इज उठा करके वहीं पे कर दीजिए कॉपी। तो हम लोग इसको ऐसे ही यहां पर कर देंगे कॉपी। माइनस से माइनस भी यहां पर आ गया, फिर x था, x आपने यहां पर लिखा, -12 आपने यहां पर लिखा। अब ये जो दो मिडिल नंबर्स हैं इसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इन दोनों मिडिल नंबर्स को कंडीशन एक सेटिस्फाई करनी होगी। वो कंडीशन क्या है सुनिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए जो x² के साथ लिखे नंबर, मतलब कि 3, और यहां लिखे कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो कांस्टेंट नंबर यहां पर कितना है -12। फिर से सुनिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर लाना है जो यहां लिखे नंबर और यहां लिखे कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो आपने देखा 12 इंटू 3 ये हो गया 36, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो बच्चों इसमें इस माइनस की इंपॉर्टेंस है
ये जो माइनस आप लोगों को मिला, ये आप लोग यहां से उठा करके रखिएगा यहां बीच में, और ये जो नंबर हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पर मिला, ये आप रख लीजिए यहां पर। बात आई आप लोगों को समझ में? यहां पर जो भी साइन आएगा वो साइन हमेशा आप लोगों को इसके बीच में रखना है, ध्यान रखिएगा। और जो नंबर आया मल्टीप्लाई करने पर वो आपने लिख लिया यहां पर। बस अब आपका काम लगभग 50 to 80% हो चुका है। अब ये दोनों जो ए और बी बच्चों हमें मिलेंगे इसी 36 के फैक्टर्स में से मिलेंगे। तो आपने यहां पर 36 के परफॉर्म कर लिए प्राइम फैक्टर्स। जब हम लोग 36 के यहां पर प्राइम फैक्टर्स परफॉर्म करेंगे तो यहां पर आपने लिखा सबसे पहले 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आपने देखा अगर हम लोग a को 18 मान लें, b को 2 मान लें, तो 18 माइनस 2 क्या वो 5 आता है? नहीं आता है, तो ये दोनों नंबर नहीं होंगे। इसलिए आपने फैक्टराइजेशन को और थोड़ा सा आगे किया परफॉर्म। अब हमने यहां पर किया 2 9 सा 18 गया। अब आप यहां पर एक बार फिर से रुक करके चेक कर लीजिए, एक नंबर अगर हम लोग 9 ले लें और दूसरा नंबर ले लें 2 into 2 4, ठीक, तो 9 में से जब 4 माइनस करेंगे, 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या हमें 5 मिलेगा? मिलेगा, मतलब वो दो नंबर 9 और 4 हो गए। तो आपने यहां से उठाया और यहां पर ला करके आपने रखा, ये रखा 9 और ये रखा माइनस, और b की जगह पर आपने लिखा 4। x यहां पर ऐसे हो गया कॉपी, ये हो गया -12 इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से आपने मिडिल नंबर को स्प्लिट कर लिया, मतलब कि तोड़ लिया दो पार्ट्स में इस बताई गई कंडीशन के रिगार्डिंग। अब ये लाइन आप लोगों को बीच में नहीं लिखनी है, ये आपका था रफ वर्क, आप लोग इसको रफ में लिख करके समझना चाहिए, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद ये नंबर ऐसे यहां पर कॉपी हो गया। अब ये माइनस और ये x दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट हम लोग करेंगे ओपन, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू एक्स 9x, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, और ये -12 एज इट इज हो गया कॉपी। इतना करने के बाद आप लोग फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की कर लिया करोगे ग्रुपिंग, और इस ग्रुप में से कुछ कॉमन जाएगा। देखते हैं यहां से मैक्सिमम कितना कॉमन जाता है। सो 3 और 9 में से बताइए कितना कॉमन जाएगा? यहां से कॉमन जाएगा 3, एक्स स्क्वायर, और x में से कितना कॉमन जाएगा? यहां पर x है 2 बार, यहां पर x है 1 बार, तो 1 बार कॉमन चला गया। अब देखते हैं कि कॉमन ले जाने के बाद यहां पर क्या क्या चीजें बचेंगी। तो 3 बाहर जा चुका है, एक बार x बाहर जा चुका है, एक बार यहां पर x बचा, 3 3 जा 9 हो गया, और x एक ही बार था वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहां पर सिर्फ बचेगा 3 और ये माइनस। इसके बाद आपने यहां से कॉमन लिया +4, जब आप यहां से +4 कॉमन लोगे तो 4 1 जा 4, यहां बचेगा सिर्फ x, और 4 3 जा होता है 12, तो यहां पर बचा 3 और ये माइनस। एक बार आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके ये टर्म्स मिलते हैं कि नहीं। सो 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 3 12, प्लस और माइनस सेम वैसे ही आ रहा है। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट बच्चों सेम जरूर आने चाहिए। अब इसी सेम ब्रैकेट को जो कि एक जैसा है, आप इसको फिर से कॉमन ले लोगे इन दोनों में से, तो आपने x माइनस 3 को खींच करके बाहर कॉमन निकाला। जब ये फैक्टर बाहर कॉमन आ जाएगा तो आपने देखा यहां पर अब हमारे पास टोटल कितना टर्म बचा, ये चीज तो बाहर जा चुकी है, यहां पर बचा 3x, प्लस सेकंड प्लेस पर ये चीज ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, यहां पर बच गया प्लस का 4, और इधर इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोगों को इस बात का इसमें ख्याल रखना है, अगर दो नंबर्स का
मल्टीप्लीकेशन 0 है, सोचिए जरा, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 0 हो, तो एक नंबर आपका उसमें 0 जरूर होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं 0, इसीलिए हम लोग लिखते हैं या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो आपने लिखा आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करिए। तो 3 यहां पर है माइनस में, उधर आएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में, x की वैल्यू यहां से आ गई 3, और यहां से जब आप x की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करोगे तो पहले 4 यहां पर है प्लस में, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो गया माइनस में। अब 3 यहां पर कर रहा है मल्टीप्लाई, तो उस तरफ ये जाकर के करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हो गई -4/3। So this is the way we will use factorization method to solve a given quadratic equation। कुछ क्वेश्चंस और यहां पर है जो कि आपकी NCERT क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस हैं, और इसमें बुक में यही इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने बताए हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो रूट्स के लिए बच्चों को मैं आपको ये बता दूं, ये जो वैल्यूज आती हैं सॉल्व करने पर, इन्हीं वैल्यूज को बोला जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम यही मेथड हम लोगों को इसके साथ भी करना है। आप लोग जब तक इसको नोट करिए, फिर हम लोग उन सारे पार्ट्स को भी 1 बाय 1 यहां पर करते हैं। तो ये बच्चों हम लोग लेते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा पहले इसमें फर्स्ट स्टेप, सभी टर्म्स उस तरफ है, हाँ है। अब जो वेरिएबल लिखा है क्या वो डिक्रीजिंग पावर में है? तो हाँ है, यानी हमें इसमें पहले के 2 स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली ये जो बीच में नंबर लिखा है ये हो जाएगा मिडिल टर्म। इसके हम लोग बना लेंगे 2 पार्ट्स। तो आपने यहां पर लिखा a और b, बाकी चीजें सेम वैसे ही हो जाएंगी कॉपी। तो x स्क्वायर अपनी जगह पर कॉपी, ये माइनस यहां पर, x यहां पर, -10 यहां पर। तो फर्स्ट स्टेप में आपने केवल मिडिल नंबर की जगह पर बना लिए 2 पार्ट्स, और बाकी सब चीजों को साइन वगैरह सब एज इट इज आपने कर दिया कॉपी। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उतना ही लाना है जितना यहां लिखे नंबर और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर बच्चों नंबर क्या है 1, और यहां पर नंबर क्या है -10। तो आपने किया 1 इंटू -10, वो आ गया -10। अब इसमें मैंने आपको यह बताया है कि जो साइन आता है वो साइन आपको उठाना है और उठा करके a और b के बीच में रख देना है। और ये जो नंबर आता है 10, ये 10 आपने रख लेना है यहां पर। अब इसके बाद आपने इस 10 के करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो जब आप 10 के बच्चों करोगे प्राइम फैक्टर्स, तो पहले आपने लिखा 2 5 10, और आप रुक गए और आपने ये चेक करके देखा अगर एक नंबर 5 ले लें, एक नंबर 2 ले लें, तो क्या 5 माइनस 2 ये नंबर आता है? तो हाँ बिल्कुल सही है, 5 माइनस 2 हमें 3 मिलता है। तो यही दोनों हो गए इस 3 के 2 पार्ट्स। तो आपने यहां पर लिख लिया, और ये लिखा x स्क्वायर माइनस ये वाला ब्रैकेट, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x अपनी जगह पर, -10 अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर। इसके बाद ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना होगा जब आप एग्जाम में करोगे, सिर्फ आपको ये स्टेप यहाँ पर शो करना है। रफ वर्क था वो आप उसको रफ में करके देख सकते हो। अब हम लोग ये वाला ब्रैकेट करेंगे ऊपर, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा और x भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो आप हम लोगों को बताते जाइए क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू x 5x,
माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की इसमें हो जाएगी ग्रुपिंग और इसमें से आपको कॉमन लेना, लीजिए इसमें से कॉमन, तो इसमें से x जाएगा केवल कॉमन, क्यों? क्योंकि x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर है एक बार x यहाँ से बाहर कॉमन चला जाएगा। फिर आपने बनाया यहाँ पर ब्रैकेट, x अगर कॉमन चला गया है तो एक बार x अभी यहाँ पर बच गया, फिर x यहाँ पर एक ही बार था, वो ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचा सिर्फ -5। यहाँ से आपने कॉमन लिया प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और x यहाँ पर आएगा, फिर -2 5 सा 10 होता है, आपने लिखा 5। आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, सेम थिंग आप लोगों को मिलती है कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। इतना करने के बाद मैंने आपसे ये बताया है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम जरूर आने चाहिए, सेम आएंगे तभी ये दोनों यहां से कॉमन जाएंगे, तो ये सेम आ रहे हैं, आपने इसको कॉमन ले लिया, तो कॉमन आपने निकाला x - 5। अब अगर यहां से x - 5 बाहर कॉमन चला गया तो यहां पर कितना बचा, सिर्फ x, वो आप यहां पर लिख दीजिए। यहां से x - 5 अगर बाहर कॉमन चला गया तो यहां पर कितना बचा, प्लस का 2, वो आपने यहां पर लिखा और उधर बचा इक्वल टू 0। फिर इसके बाद सेम वही चीज क्या करेंगे, आइदर x - 5 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो आप x की वैल्यू यहां से फाइंड करिए, 5 इधर माइनस में, इधर आकर हो जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू आ गई 5 और 2 यहाँ पर है प्लस में, 2 जब उधर जाएगा तो 2 की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो आपको x की यहाँ से जो दो वैल्यूज मिली हैं, इन्हीं वैल्यूज को बोला जाएगा रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से इस गिवन इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। आपने आंसर इसका लिख दिया कि रूट्स आर कौन से 5 एंड -2। एग्जाम में आपको सिर्फ ये शो करना है और आंसर लिखना है। अब हम लोग इसका करते हैं कौन सा पार्ट, देखते हैं। चलिए हम लोग इसका कर लेते हैं बच्चों, सेकंड वाला पार्ट भी। ये क्वेश्चन मैंने लिखा 2x² + x - 6 = 0। एक बार इसको बुक से भी टैली कर लें, 2x² + x - 6 = 0। तो आपने सबसे पहले देखा कि सारे टर्म्स उस तरफ है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। फिर आपने इसमें ये चेक किया कौन सा स्टेप, जी हाँ वेरिएबल डिक्रीजिंग पावर में लिखा है कि नहीं, हाँ तो ये कम से ज्यादा वाली पावर में लिखा हुआ है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, मतलब ये डिक्रीजिंग पावर में लिखा हुआ है। इसके बाद आपने मिडिल नंबर के बनाने हैं 2 पार्ट्स। मिडिल नंबर बच्चों यहाँ पर आखिर है कितना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1। आई बात समझ में? तो आपने यहाँ पर 1 एज्यूम कर लिया, कुछ नहीं है तो आप इसको 1 एज्यूम कर सकते हो। ये 2 पार्ट्स आपने मान लिए a और b, ब्रैकेट आपने कर दिया 1 और यहाँ पर लिखा x, और बाकी सारी चीजें साइन के समेत वैसे ही अपनी अपनी जगह पर कॉपी आप लोगों को कर देनी है। तो ये लिखा 2x², फिर प्लस है तो आपने लिखा प्लस, ये लिखा 2x² प्लस था तो प्लस आ गया, बाकी यहां तक का टर्म आ ही चुका है। फिर आपने लिखा -6, इधर बचा इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो यहां लिखे नंबर और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 2, यहां पर कितना लिखा हुआ है -6, वो आ गया -12। इसमें जो साइन मिलता है वो साइन आपने उठा करके रखना है a और b के बीच में। तो साइन आपने उठाया माइनस और वो आपने रखा यहां पर, और ये जो नंबर हमें मिला 12, ये 12 आपने लिखा यहां पर। अब ये जो दो नंबर्स होंगे a और b वो इसी 12 के फैक्टर्स में होंगे,
तो आपने अब यहाँ पर 12 के फैक्टर्स करने शुरू करें। यूं लिखा, सो 2 6 12। अब आप एक बार इसको यहाँ पर पुट करके चेक भी कर लीजिएगा कंडीशन मैच करती है कि नहीं। तो 6 और 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 होता है, जबकि हमें लाना था 1। तो आपने एक स्टेप और इसमें भी किया परफॉर्म। अब ये 6 भी हमारा जाएगा, तो ये जा रहा है 2 से, 2 3 6। आप फॉर अ मोमेंट यहाँ पर रुके और आपने सोचा अगर एक नंबर हम लोग 4 ले लें, 2 इंटू 2 यहाँ से कितना हो गया 4, और दूसरा नंबर अगर हम लोग 3 ले लें तो क्या 4 माइनस 3 ये 1 होता है। तो 4 माइनस 3 1 हो रहा है, इसलिए दो नंबर्स आपको मिल गए 4 और 3। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर ला करके पुट कर दीजिए। तो ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3, x अपनी जगह पर कॉपी, 6 इस तरीके से हो गया। इसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोग करेंगे ओपन, तो ये साइन भी मल्टीप्लाई करेगा दोनों के साथ और ये वेरिएबल x भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। करते हैं प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x, फिर माइनस 6 एज इट इज अपनी जगह पर हो गया कॉपी। इसके बाद आपको इसमें मैंने क्या चीज सिखाई हुई है, हाँ दो की आप इसमें कर लोगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग आपने करी, अब इसमें से देखते हैं कितना फैक्टर कॉमन जा रहा है। सो 2 और 4 में से कितना कॉमन जाएगा 2। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहां पर एक बार x भी कॉमन जा सकता है, वो भी आपने लिखा बाहर। 2 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, x 2 बार था, एक बार बाहर जा चुका है, तो एक बार x यहां पर बच जाएगा। 2 2 होता है 4, तो आपने लिखा यहां पर 2। बाकी x एक ही बार था, वो ऑलरेडी बाहर हम लोग कॉमन में लिख चुके हैं। तो यहां से कॉमन 2x लेने के बाद यहां पर ये और ये चीजें बचेंगी, वो आपने लिखा ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लिया माइनस 3। माइनस 3 मैंने क्यों कॉमन लिया वो बात अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक। सो फिलहाल जब हम लोग इसमें से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो देखते हैं 3 1 सा 3, तो यहां पर आएगा 1 और x आपने लिखा, फिर 3 2 सा 6। अब बात करते हैं कि यहां पर आखिर साइन कौन सा आएगा। तो बच्चों जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो आप इनके साइन चेंज करके अंदर लिखिएगा। फिर से सुनिए, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो आप इनके साइन चेंज करके अंदर लिखिएगा। तो ये माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में था, ये भी अंदर हो जाएगा प्लस में। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, बिल्कुल आपकी यही चीज आ जाएगी। क्या मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस का 6। अब ये ब्रैकेट दोनों में सेम हो चुका है और ब्रैकेट का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इस सेम ब्रैकेट को यहां से कॉमन ले सकते हो। तो जब आपने यहां से x प्लस 2 को अब कॉमन लिया तो देखते हैं फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास क्या चीज बचेगी, x प्लस 2 यहां से बाहर जा चुका है, यहां बचा सिर्फ 2x, तो आपने यहां पर लिखा 2x। यहां से भी x प्लस 2 बाहर जा चुका है कॉमन, यहां पर बचा माइनस 3, वो आपने यहां पर लिखा। इसके बाद फिर से वही चीज, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आप क्या लिखोगे, या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 हो और दूसरा वाला ब्रैकेट 0, मतलब कि 2x माइनस 3 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहां पर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने लिखा 2x, ये 3 जब उधर जाएगा तो यहां पर माइनस में, उधर जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। अब 2 यहां पर कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर करेगा डिवाइड, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 3/2। मतलब इस गिवन इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से आ गए, -2 और 3/2। तो आपने आंसर लिख दिया, इट्स रूट्स आर -2, 3/2। अब हम लोग इसका करते हैं थर्ड वाला पॉइंट। आप लोग जब तक इसको कॉपी कर लीजिए।
तो ये बच्चों रहा आपका क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला पार्ट, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा इसमें फर्स्ट स्टेप, सारे टर्म्स इस तरफ है जो वेरिएबल है वो ज्यादा से कम पावर में पहले से ही अरेंज है। अब इसके बाद ये जो बीच में टर्म होता है इसको आपने बोल दिया मिडिल नंबर। इस मिडिल नंबर के हम लोग बनाएंगे दो पार्ट्स, एक को नाम दिया ए और एक को नाम दिया बी, और बाकी जो चीजें जैसी हैं वो वैसी की वैसी अपनी जगह पर कॉपी हो जाएंगी। तो ये बच गया, ये आपने ऐसे उठाकर यहां पर लिख दिया। फिर प्लस था तो आपने यहां पर लिखा प्लस। 7 को हम लोग अभी इस तरीके से यहां पर करेंगे दो पार्ट्स में ब्रेक। बाकी x वो आपने यहां पर लिखा, फिर लिखा प्लस 5√2, ये इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए, हमें इस मिडिल नंबर के दो पार्ट्स इसमें जो बनाने हैं a और b, इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो यहां लिखे नंबर और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, सेम वैसे ही। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है √2, यहां पर क्या लिखा हुआ है 5√2। देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को क्या मिलता है। तो √2 इंटू √2 ये हो गया 2। फिर से सुनिए, अगर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता है तो अगर रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हुआ है और वो आपस में जब बच्चों मल्टीप्लाई करता है तो वो नंबर सिर्फ रूट से फ्री हो जाएगा। ये हो गया रूट में x इंटू एक्स। अब अगर रूट में कोई नंबर दो बार है तो ये रूट से फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से √2 इंटू √2 हो गया 2 और ये मिला 5। अब 5 इंटू 2 हो गया 10। सो बात साफ है। अब आपने देखा यहां पर साइन क्या है, साइन बच्चों यहां पर बताइए कौन सा लिखा हुआ है, प्लस की माइनस। यहां पर साइन आ चुका है प्लस, तो वो साइन उठा करके हमें लिखना है ए और बी के बीच में। और नंबर जो मिला हमें 10, वो 10 आपने नोट कर लिया यहां पर, ठीक। अब आपने इस 10 के करने हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसी 10 के फैक्टर्स में आपको a और b मिलेंगे। स्टार्ट हम लोग करते हैं। आपने लिखा 10, सबसे पहले ये जा रहा है 2 से, 2 5 सा 10। एक सेकंड आप लोग यहां पर रुके और आपने देखा कहीं यही वो दो नंबर्स तो नहीं है। तो अगर एक नंबर 5 ले लें और एक नंबर हम लोग 2 ले लें तो क्या 2 + 5, क्या 2 + 5 ये 7 होता है? तो हां, 2 + 5 7 होता है, ठीक। तो हां बच्चों 2 + 5 7 है। आपने यहां पर लिख दिया 2 + 5, तो ये हो गया √2x² प्लस यहां पर आपने लिखा 2, यहां पर आपने लिखा 5 और यहां पर आपने लिखा x और यहां पर आपने लिखा 5। बाकी सारे नंबर्स एज इट इज अपनी जगह पर हो गए कॉपी। अब आपने ये वाला ब्रैकेट करना है ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वाला जो प्लस साइन है वो kरेगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और x भी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। करते हैं √2x² प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x, प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इंटू एक्स ये हो गया 5x, प्लस आगे नंबर है 5√2, वो वैसे ही हो गया कॉपी। इसके बाद इन दोनों में से देखते हैं जरा कितना कॉमन जा रहा है। तो बच्चों क्या इस 2 को हम लोग एक सेकंड के लिए √2 इंटू √2 मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए जरा कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो आपने फॉर अ मोमेंट ये चीज एज्यूम कर ली कि यहां पर √2 इंटू 2 लिखा हुआ है, वो कुछ और नहीं, वो 2 ही है। अब यहां पर लिखा हुआ है √2, यहां पर भी लिखा हुआ है √2, तो ये चीज यहां से कॉमन आ गई। यहां पर x लिखा हुआ है 2 बार, यहां पर x लिखा हुआ है 1 बार, तो 1 बार x यहां से कॉमन आ गया।
अब देखते हैं अंदर ब्रैकेट में कितनी कितनी चीजें बची। तो यहां से √2 बाहर जा चुका है, यहां पर x 2 बार था, एक बार ये चीज यहां पर बाहर कॉमन जा चुकी है, तो यहां पर x बचा एक बार। बाकी √2 यहां पर लिखा हुआ था 2 बार, वो एक बार बाहर कॉमन जा चुका है, तो एक बार √2 यहां पर बच जाएगा, बाकी बचा x। ठीक, फिर आपने यहां से देखा, यहां से जाएगा +5 कॉमन, और यहां पर बचा x, यहां बचा √2, क्योंकि 5 यहां से बाहर कॉमन जा चुका है। अब सॉरी, यहां से x बच्चों बाहर कॉमन जा चुका था, इसलिए x हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे। x यहां पर था एक बार, वो ऑलरेडी बाहर यहां से कॉमन जा चुका था, तो x हमें यहां पर नहीं लिखना था। अब ये दोनों ब्रैकेट दोनों में सेम हो चुके हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट आप यहां दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो आपने लिया कॉमन x + √2। तो x + √2 ये अगर बाहर कॉमन चला गया, तो फर्स्ट प्लेस पर बचा √2x प्लस x + √2 अगर कॉमन जा चुका है, तो सेकंड प्लेस पर बचा 5, उधर = 0। अब फिर से वही चीज, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो आपने लिखा either x + √2 is 0 और √2x + 5 is 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 को हमें भेजना पड़ेगा उस तरफ, ये हो जाएगा -√2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को हमें भेजना पड़ेगा इस तरफ पहले, तो 5 इधर आएगा, तो वो हो गया इधर आकर के माइनस में, और फिर √2 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाकर के ये डिवाइड करेगा, ये आ गया -5/√2। आप एक बार जरा इसको नोट भी कर लीजिए। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक आ गया -√2 और एक आ गया -5/√2। ये हो गया आपके थर्ड पार्ट के आंसर। अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट है 2x² - x + 1/8 = 0। अब बच्चों इसमें क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है, ये हम लोगों को यहां पर करेगा प्रॉब्लम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। हो जाएगा इस तरीके से भी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप लोग डिनोमिनेटर वाले नंबर को किस तरीके से सोचोगे, तो आप लोग उसमें बच्चों परेशान मत होइएगा। अगर कभी भी आप लोगों को नंबर्स वगैरह डिनोमिनेटर में मिले, तो आप लोग इसमें ले लीजिए पहले एलसीएम। तो हमने पूरे में एलसीएम ले लिया 8। ठीक, यहां पर नीचे लिखा हुआ है 1, यहां पर भी नीचे लिखा हुआ है 1। तो अगर इन तीनों में आपने एलसीएम 8 लिया, तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। 8 2 16x²। यहां पर भी 1 लिखा है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो ये हो जाएगा -8x। 8 × x हो गया 8x, और माइनस अपनी जगह पर कॉपी। यहां पर 8 पहले से ही लिखा है, तो यहां वाले न्यूमरेटर में हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नंबर सेम ऐसे ही कॉपी हो गया, और उधर आपने लिखा =0। तो इस तरह आपने इसमें ले लिया एलसीएम। अब ये एलसीएम लेने के बाद आप इस 8 को उधर भेज सकते हो। तो 8 यहां पर कर रहा है डिवाइड, उधर जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 × 8। और 0 × 8 बच्चों कितना होता है? 0। तो यहां पर हमारे पास बचा 16x² - 8x + 1 = 0। सो फाइनली जो इक्वेशन हमें दी गई थी, आपने उसको इस तरीके से सॉल्व करके लिख लिया। अब आपने इसमें देखा कि जो वेरिएबल है, क्या वो डिक्रीजिंग पावर में लिखा हुआ है, मतलब वो ज्यादा से कम पावर में लिखा हुआ है। तो यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, तो वो पहले से ही यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद इस 8 को बोला जाएगा मिडिल नंबर, क्योंकि ये आ रहा है बीच में। तो आपने इसके कर लिए 2 पार्ट्स, एक पार्ट्स में लिखा A और एक पार्ट में लिखा B। बाकी x ऐसे ही कॉपी, माइनस ऐसे ही कॉपी,
16x स्क्वायर ये भी कॉपी प्लस 1 ये भी कॉपी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना यहां लिखे नंबर और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 16 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1। 16 इंटू 1 कितना हो गया 16। साइन आपने देखा प्लस इंटू प्लस कितना हो गया प्लस। तो जो साइन हमें मिला यहां पर प्लस, वो साइन आपने उठाया और वो साइन आपने रखा ए और बी के बीच में, और ये जो नंबर आपको मिला 16 ये आपने लिखा यहां पर। मतलब कि वो दोनों ए और बी अब हमें 16 के फैक्टर्स में ही मिलेंगे। अब हम लोग करते हैं 16 के फैक्टर्स। तो आपने अब 16 के फैक्टर्स करें। सबसे पहले जाएगा 2, 2 8 16। देखते हैं 8 और 2 लेकर के। तो 8 प्लस 2 क्या 10। 8 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों 10, और जबकि हमको यहां पर क्या चाहिए 8। तो अब आप इसको फिर से करिए यहां पर और फैक्टराइज। तो ये जाएगा 2 से 2 4 हो गया 8। तो एक नंबर अगर ये मान लें और एक नंबर अगर ये मान लें तो देखते हैं 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4। तो 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 प्लस 4 होता है 8। मतलब इस बार हम लोग ए और बी दोनों को 4 और 4 ले लेंगे, तो ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपने लिखा 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद फिर से वही स्टेप, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक्स भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा ओपन कर देते हैं। 16x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x, बाकी ये प्लस 1 सेम ऐसे ही हो गया कॉपी। इतना करने के बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की आपने इसमें कर दी ग्रुपिंग। अब देखते हैं इसमें से कितना कॉमन जा रहा है। तो बताइए 16 और 4 में से कितना कॉमन जाएगा 4 जाएगा कॉमन। एक्स स्क्वायर और x में से कितना कॉमन जाएगा x 2 बार है, यहां पर x है 1 बार, तो 1 बार जाएगा कॉमन। अब 4 4 होता है 16, तो यहां पर बचा 4। x 2 बार था, 1 बार बाहर जा चुका है, तो x यहां पर कितनी बार बचा 1 बार, वो आपने यहां पर लिखा। 4 1 4 होता है तो 1 आएगा, और इंटू ये लिखा 4 1 4, और x यहां पर लिखा हुआ है वो ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुका है, बाकी माइनस ये सेम अपनी जगह पर। यहां से हमने कॉमन लिया माइनस। और बच्चों जब नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं जाता है तो आप हमेशा कॉमन एज्यूम करोगे 1, क्योंकि 1 सब में से कॉमन होता है। फिर से सुनिए, अगर आपको कोई नंबर कॉमन ना मिले तो उसमें से 1 कॉमन जरूर जाता है, तो आप 1 जरूर लिखिएगा। तो आपने लिखा 1। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहां पर प्लस, और यहां पर बचा 4, क्योंकि 1 इंटू 4 होगा 4, यहां पर आ गया x। फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, और माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस इक्वल्स टू 0। आप एक बार इसको अगर इस तरीके से क्रॉस चेक करोगे तो सेम यही नंबर्स आप लोगों को मिलेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इसी सेम ब्रैकेट को हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं। आपने इसको खींच के बाहर कॉमन निकाला, कॉमन आ गया, तो देखते हैं यहां और यहां पर अब कितना कितना बचेगा। तो 4x माइनस 1 यहां से कॉमन जा चुका है, यहां पर बच्चों कितना बच गया 4x, वो यहां पर लिखिए। यहां से 4x माइनस 1 बाहर कॉमन जा चुका है, तो सेकंड प्लेस पर कौन सा टर्म बचा -1, वो आपने लिखा। फिर ये ब्रैकेट आपने क्लोज किया इक्वल टू 0। फिर इसके बाद फिर से सेम वही चीज, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो आपने लिखा आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा 4x 1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस में,
4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड करेगा। आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1, फिर x इक्वल्स टू 1/4। इस तरीके से x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर नोन एज द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स हो गए 1/4, 1/4। तो बच्चों इसमें जो लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, हम लोग इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहले से ही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये वेरिएबल के डिक्रीजिंग पावर में पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसमें ये 20 आपका हो गया मिडिल नंबर। इस मिडिल नंबर के हमें बनाने होंगे दो पार्ट्स, एक को लिखा है और एक को लिख लिया बी। साथ ही साथ बाकी की चीजें आप एज इट इज उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पर कर लोगे कॉपी। तो 100x² यहां पर आपने लिखा, कॉपी कर लिया, माइनस है माइनस आ गया, x आ गया अपने प्लेस पर, +1 है +1 आ गया। इसके बाद अब मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि a और b को मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना होगा, उतना ही लाना होगा जो x² के आगे लिखे नंबर और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो x² के आगे नंबर कितना लिखा हुआ है 100, कांस्टेंट नंबर यहां पर कितना लिखा हुआ है 1। और बच्चों साइन भी आप लोग इसमें जरूर ध्यान रखोगे, इसका साइन यहां पर क्या है प्लस, इसका साइन यहां पर क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस, और 100 इंटू 1 आ गया 100। इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया है कि ये जो साइन हम लोगों को मिलता है इस तरीके से, जो भी साइन है प्लस मिला, वो हम लोग उठा करके यहां पर किसके बीच में रखेंगे, वो वाला साइन उठा करके आप रखोगे ए और बी के बीच में, आ गया। और ये जो नंबर आता है, नंबर आपने लिख लिया यहां पर। अब ये दोनों a और b हमें मिलेंगे इसी 100 के फैक्टर्स में से, तो करते हैं। आपने 100 के करे यहां पर फैक्टर्स, 250 आ गए। सोचिए क्या 50 और 2 लेने पर हमें ये 20 मिलेगा, तो 50 + 2 हो जाएगा 52, जबकि हमें लाना है 20, फेल हो गया। तो आप आगे और इसको करिए, 25 आ गया, बाई 2 इंटू 2 4, फिर 2 5 सा हो गया 10। अगर एक नंबर हम लोग ले ले 25 और एक नंबर ले लिया जाए 2 इंटू 2 4, तो क्या 25 और 4 हो सकता है, और 25 + 4 हो जाएगा 29, जबकि हमको लाना था 20, तो ये भी फेल हो गया। तो आप इसमें एक काम करो, आप इसमें इस पूरे 25 के और आगे जहां तक फैक्टर्स निकाल सकते हो कर दो, कर देते हैं। 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब इसमें हम लोग इस तरीके से नंबर इसमें ढूंढेंगे कि इनमें से आपस में अब हम लोग इंटरचेंज करके देखेंगे नंबर्स का। किस तरीके से, अगर हम लोग इस 2 को इस 5 के साथ यहां पर कर दे ग्रुप, सो 2 इंटू 5 यहां पर कितना हो गया 10, और ये 2 और ये 5 जो बच गया है, इस 2 और 5 का आपने बना लिया सेकंड ग्रुप, सो ये 2 इंटू ये 5 हो गया 10। अब यहां पर कोई नंबर पीछे छूटना नहीं चाहिए, सारे नंबर हो जाने चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स को मैंने मर्ज करके बना लिया ये वाला 10, और बाकी बचे हुए नंबर्स को मर्ज करके, मतलब कि मिला करके मैंने बना लिया दूसरा वाला 10। अब देखते हैं कि अगर ए ये ले लें और बी ले लें ये वाला नंबर, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर हम लोग 10 और 10 ले लें, तो 10 + 10 हो गया 20। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ए और बी आपको मिल गए 10 और 10, लिख दीजिए। तो आपने यहां पर लिखा ए और बी के प्लेस पर 100x² माइनस 10 + 10, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर हो गई कॉपी। अब इसके बाद ये ब्रैकेट किया जाएगा ओपन,
और ये माइनस दोनों के साथ करेगा मल्टीप्लाई करते हैं। 100x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये x भी दोनों के साथ करेगा मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू एक्स 10x, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1, ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की आपको इसमें कर देनी है ग्रुपिंग। हो गई ग्रुपिंग। बताइए 100 और 10 में से कितना कॉमन जा रहा है? 10 जा रहा है, कॉमन ले लीजिए। x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, कितनी बार x जा रहा है कॉमन? 1 बार, ले लीजिए कॉमन। अब जो चीजें बच गई वो आप लिखोगे यहाँ पर। तो 10 इंटू 10 होता है 100, यहाँ लिखा 10। x 2 बार था, 1 बार बाहर कॉमन जा चुका है, तो x यहाँ पर कितनी बार बचा? 1 बार, यहाँ पर लिखिए। ये 10x था, वो पूरा 10x बाहर चला गया, कॉमन हो गया। तो जब भी कोई पूरा नंबर कॉमन जाता हो तो आप हमेशा लिखोगे 1, ताकि 10x इंटू 1 करने पर हमें वापस वो नंबर मिल सके। फिर ये माइनस था, माइनस आ गया, यहां से हमने कॉमन लिया माइनस, और इन दोनों में से बच्चों कोई भी नंबर हमें कॉमन जाता नहीं दिख रहा है। तो जब आपको कोई भी नंबर कॉमन जाता ना दिखे तो बच्चों उसमें 1 हमेशा कॉमन होता है। तो आप यहां से कॉमन लीजिए 1 कॉमन लेने का मतलब ये दोनों नंबर एज इट इज यहां पर कॉपी हो जाएंगे। तो आपने लिखा 10x, यहां पर लिखा 1। अब देखते हैं साइन इसमें क्या आएगा। तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया यहाँ पर प्लस, माइनस इंटू माइनस ये यहाँ पर हो गया माइनस, इंटू प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। इस तरीके से अंदर आपको साइन बाद में सेट करके लिखने होंगे। ये दोनों ब्रैकेट बच्चों सेम है, आप इस सेम ब्रैकेट को खींच करके फिर से निकाल लीजिए कॉमन। तो 10x माइनस 1 मैंने ले लिया यहां से कॉमन। बोलिए जरा यहां पर कितना टर्म बचेगा? 10x माइनस 1 बाहर यहां से चला गया कॉमन, तो यहां पर बच गया 10x, वो आप लिखिए फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर बताइए कितना टर्म बचेगा? 10x माइनस 1 यहां से जा चुका है कॉमन, सेकंड प्लेस पर बचा है माइनस 1, वो बचेगा सेकंड प्लेस पर। फिर ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज, उधर इक्वल टू 0। अब अगर दो ब्रैकेट्स का या दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो, कर दीजिए। तो आपने लिखा आइदर दिस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10x, 1 यहाँ पर है माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर के डिवाइड करेगा, ये हो गया 1/10। और बच्चों सेम यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो सिमिलर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 1/10। आप लोगों को सोल्यूशन शो करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो x की दो वैल्यूज आई ये हो गए रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने आंसर में लिखा रूट्स आर 1/10, 1/10। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और जाते जाते मैं एक अपील और रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करूंगा, वो बच्चे जो इस वक्त अभी YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन के लिए ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो JNP क्लासेस पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। और वो बच्चे जो इस वीडियो को अभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो लोग फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अगर फेसबुक पेज पर अपलोड होता है और पेज अगर आपने फॉलो किया हुआ है तभी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा।
सो इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड थैंक यू सो मच. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with the new topics.